हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के बीएड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड की लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम से रिलेटेड टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा और समाज का क्या संबंध है। तो चलिए आज हम देखते हैं भाषा और समाज के बीच संबंध या रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। इंट्रोडक्शन है हमारा। भाषा और समाज के बीच अटूट संबंध होता है क्योंकि भाषा ही समस्त ज्ञान का मुख्य स्रोत है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज में रहता है। समाज के बिना व्यक्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है और न ही व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार भाषा और समाज भी एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी समाज में कोई न कोई भाषा अवश्य ही बोली जाती है और सामाजिक अंतःक्रिया के लिए भाषा का होना भी अति आवश्यक है। साथ ही समाज में रहते हुए व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहता है। ऐसे में वह नित्य नए भाषा रूपों से भी परिचित होता रहता है। मनुष्य के पास सीखने की क्षमता होती है, किंतु वह भाषा को तभी सीख पाता है जब उसे एक भाषाई परिवेश प्राप्त होता है। एक और समाज के माध्यम से ही भाषा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है, तो दूसरी और भाषा के माध्यम से समाज संगठित और संचालित होता है। इन बातों के आधार पर भाषा को एक सामाजिक व्यवहार या सामाजिक वस्तु के रूप में देखा जा सकता है एवं समाज और भाषा के संबंध को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच का रिलेशन अटूट होता है क्योंकि सभी सोसाइटी में कोई न कोई लैंग्वेज जरूर ही बोली जाती है और जितने भी सोशल इंटरेक्शन होते हैं वो लैंग्वेज के थ्रू ही होते हैं। और इस इंटरेक्शन के दौरान हम सोसाइटी के बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट में भी आते हैं और लैंग्वेज के वेरियस फॉर्म से भी रूबरू होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य में लैंग्वेज सीखने की कैपेसिटी जो है वो जन्म से ही होती है और वह तभी लैंग्वेज को सीख पाएगा जब उसे एक भाषाई परिवेश या लैंग्विस्टिक एनवायरनमेंट उसे मिलेगा। इसी तरह लैंग्वेज के थ्रू ही सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज भी कर सकता है। इस तरह से लैंग्वेज को सोशल बिहेवियर या फिर सोशल थिंग या फिर सामाजिक वस्तु कहा गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि भाषा और समाज के बीच क्या संबंध है। चलिए हम जानते हैं भाषा और समाज के बीच क्या संबंध है। तो हमारा पहला संबंध है सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा। लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। तो चलिए हम जानते हैं कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच क्या संबंध है या फिर भाषा और समाज के बीच क्या संबंध होता है। हमारा पहला पॉइंट है लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा। भाषा मनुष्य के सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार होता है। इसी कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में समझा जाता है। यह सामाजिक प्राणी कहा जाता है। भाषा के अभाव में विचारों की अभिव्यक्ति तथा आदान प्रदान संभव नहीं है। अतः भाषा के नहीं होने पर हम भी अन्य प्राणियों की तरह समाज विहीन हो सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि हाउ लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ। वो इस तरह कि मनुष्य किसी न किसी सोसाइटी में जरूर रहता है और वो बिना किसी लैंग्वेज के या फिर हम सब सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम सब एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सामाजिक जीवन के आधार के रूप में भाषा कैसे है। तो वो इस तरह है कि मनुष्य किसी न किसी सोसाइटी में जरूर रहता है और बिना किसी लैंग्वेज के हम सब सोसाइटी के लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं होगी तो हम सब दूसरे प्राणियों की ही तरह सोसाइटी लेस या फिर समाज विहीन हो सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है लैंग्वेज एज अ कल्चरल हेरिटेज। सांस्कृतिक विरासत के रूप में भाषा। भाषा किसी समाज और संस्कृति की वाहक होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती है। मानव जो भाषा अपने घर, परिवार और समाज में बोलता है वही भाषा वो अपने शिशु को भी देता है। इतना ही नहीं, शिशु भी अपनी आने वाली पीढ़ी को वही भाषा जो अपने परिवार और समाज से सीखा होता है उसे हस्तांतरित करता है। इस प्रकार भाषा सांस्कृतिक विरासत के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यानी कि भाषा सांस्कृतिक विरासत के रूप में कैसे है, वो इस तरह है कि कोई भी लैंग्वेज के थ्रू ही कोई भी सोसाइटी अपने कल्चर को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाती है। वो ऐसे कि जैसे कि हम जो भी लैंग्वेज अपनी फैमिली और सोसाइटी में यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज को हमारे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और साथ ही अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वही लैंग्वेज देते हैं और इस तरह वो लैंग्वेज कल्चरल हेरिटेज के रूप में जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। हमारा थर्ड पॉइंट है
लैंग्वेज एज अ सोशल आइडेंटिटी, सामाजिक पहचान के रूप में भाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक पहचान कराने में सक्षम होती है। व्यक्ति का सुर, शब्द चयन और बातचीत करने का तरीका उसके भौगोलिक क्षेत्र, धर्म और सामाजिक पृष्ठभूमि की पहचान कराता है। यानी कि हमारा लैंग्वेज ही हमारी सोशल आइडेंटिटी के रूप में होती है, क्योंकि हमारे बोलने का तौर तरीका, हमारा टोन या फिर हमारे वर्ड सिलेक्शन, ये सभी हमारे जियोग्राफिकल सिचुएशन, एरियाज और रिलीजन और सोशल बैकग्राउंड को भी आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा 4th पॉइंट है लैंग्वेज एज अ बेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया की आधारशिला के रूप में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए उसे समाज के लोगों के बीच अंतःक्रिया करना आवश्यक है। यह अंतःक्रिया भाषा के द्वारा ही पूर्ण रूप से संभव है। अतः सामाजिक सहयोग का आधार भी भाषा ही है, क्योंकि भाषा की शक्ति के द्वारा ही मानव सामाजिक समूह के रूप में संगठित होता है और किसी राष्ट्र के रूप में एकत्रित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना सकता है। इस दृष्टि से भाषा और समाज का अटूट संबंध होता है। तो फ्रेंड्स, लैंग्वेज जो है वो सोशल इंटरेक्शन की बेस होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपनी सोसाइटी में रहने के लिए उसे सोसाइटी के लोगों के बीच हर तरह का इंटरेक्शन लैंग्वेज के थ्रू ही करना होता है और वो लैंग्वेज के थ्रू ही इंटरेक्शन करना पॉसिबल है। इसीलिए लैंग्वेज ही सोशल सपोर्ट का बेस भी होता है और लैंग्वेज के थ्रू ही हम सोशल ग्रुप को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, साथ ही किसी राष्ट्र के रूप में और इंटरनेशनल लेवल में भी अपनी पहचान बनाता है। तो इस तरह से लैंग्वेज और सोसाइटी का एक अटूट संबंध होता है। हमारा 5वां पॉइंट है लैंग्वेज इज द यूज ऑफ फोनेटिक साइन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, भाषा समाज द्वारा स्वीकृत ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग के रूप में। इसमें मनुष्य व्यक्ति होते हुए भी एक सामाजिक प्राणी होता है, ठीक उसी प्रकार भाषा भी एक सामाजिक वस्तु है, क्योंकि भाषा का जन्म समाज में ही होता है। भाषा का अस्तित्व, उसकी सार्थकता तथा उसका विकास समाज पर आश्रित होता है। भाषा का ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसे समाज में कितनी मान्यता प्राप्त हुई है। कोई भाषा जितनी समृद्ध होगी उतना ही उसका समाज भी विकसित, समुन्नत और संपन्न होगा। पॉइंट में यह बताया गया है कि लैंग्वेज जो है वो हमारी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट की गई फोनेटिक साइन या फिर ध्वन्यात्मक संकेत है। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है, उसी तरह लैंग्वेज को भी एक सोशल थिंग या सामाजिक वस्तु माना गया है। वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज जो उसका जन्म समाज में ही होता है और उसका डेवलप सोसाइटी पर ही फुली डिपेंड होता है। लैंग्वेज के फोनेटिक साइन का यूज भी इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे हमारी सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है या फिर हमारी सोसाइटी ने किस रूप में उसे रिकॉग्नाइज किया है। साथ ही लैंग्वेज का प्रोस्पेरियस होना या फिर समृद्ध होना भी इस सोसाइटी के डेवलपमेंट को भी दर्शाता है। हमारा 6 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजी लैंग्वेज एंड सोसाइटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार भाषा और समाज एक दूसरे पर निर्भर है। भाषा सामाजिक संगठन, सामाजिक मान्यताओं और सामाजिक व्यवहार के विकास का एकमात्र प्रभावी साधन है। भाषा का संबंध भाषा व्यवहार के समस्त सामाजिक संदर्भों से है। इन सामाजिक संदर्भों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संपर्क, भाषाई दृष्टिकोण, भाषाई व्यवहार, भाषा के प्रयोक्ता तथा भाषाई प्रवेश सम्मिलित है। भाषा द्वारा समाज एवं संस्कृति का रूप गठित एवं संगठित होता है। इसके अनुरूप भाषा में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार भाषा विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि 6 पॉइंट जो है वो हमारा उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिकॉग्नाइजेशन और सोशल बिहेवियर, इन तीनों के विकास का ओनली वन इफेक्टिव रिसोर्स है। साथ ही लैंग्वेज का रिलेशन जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लैंग्विस्टिक बिहेवियर और लैंग्वेज यूजर और साथ ही लैंग्विस्टिक एनवायरनमेंट, ये सभी इसमें शामिल है। साथ ही लैंग्वेज के थ्रू जो है सोसाइटी और हमारे कल्चर का नेचर भी गठित होता है और इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज में कुछ चेंजिंग भी आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने भाषा और समाज के बीच क्या संबंध है ये हमने 6 पॉइंट से देखे। अब हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या होगा या फिर कंक्लूजन क्या होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा कि उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भाषा और समाज का अटूट संबंध होता है और ये एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि समाज के बिना भाषा का जन्म और विकास संभव नहीं है और ना ही भाषा के बिना समाज का गठन और विकास संभव है। अतः भाषा और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध होता है। फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें
और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें।